सबको प्रणाम, राम राम। आज यह वीडियो आप सबके नाम। आज यह वीडियो उनके नाम जो एक बॉयफ्रेंड के लिए, एक गर्लफ्रेंड के लिए 20, 22, 25 साल की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। समय ऐसे चुटकी बजा के निकल जाते हैं। उन माताओं बहनों के लिए, उन गार्जियन के लिए जो इतने वर्षों तक हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, मुंह से बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, और यहाँ तक ही सीमित नहीं है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कामयाब बनाते हैं, और उसके लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, गारा मिट्टी करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, नाले में उतरते हैं, गंदगी साफ़ करते हैं। माताएं एवं बहनें सारे मेहनत करके अपने खुशियों का गला घोंटकर, अपने प्यार का गला घोंटकर, अपने सुख और ऐश्वर्य का गला घोंटकर बच्चे और बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और कामयाब बनाते हैं, और कामयाब बनाने का सपना देखते हैं। और वही बच्चे और बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो एक बॉयफ्रेंड के लिए, एक गर्लफ्रेंड के लिए इतने दिनों की कुर्बानी, इतने दिनों की मेहनत और इतने दिनों की बलिदान और त्याग के बाद चुटकी बजाकर ऐसे ऐसे करके भाग जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी से झूल जाते हैं, जहर खा लेते हैं, मर जाते हैं। घर में तबाही आ जाती है, बर्बादी आ जाती है, वर्षों का सपना टूट जाता है, उठता हुआ भवन गिर जाता है, खुशी दफन हो जाती है। उन परिवार के लोगों से, इस तरह के बच्चों से, बच्चियों से, माताओं से, बहनों से प्रार्थना जोड़कर निवेदन, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर राजेश्वर आनंद जी आप लोगों के भविष्य की कामना करते हुए सरकार से निवेदन, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि जब भी लड़का किसी लड़की के साथ भागे, या जब भी लड़की किसी लड़का के साथ भागे, या किसी तरह का कोई भी निर्णय ले, तो अपने माता पिता के सहयोग और साथ से ले। अगर वो ऐसा न करे तो उसके ऊपर ऐसा कानून बने कि वो माता पिता के बगैर कोई भी ऐसा काम ना करे। अगर कोई ऐसा काम करे तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो लड़की में दोष हो, चाहे उस लड़के में दोष हो। क्योंकि सबके चलते तमाम परिवार दुख का शिकार हो रहा है। कोई दहेज प्रथा को लेकर, कोई आत्महत्या को लेकर, कोई फरारी को लेकर, कोई बेरोजगारी को लेकर, कोई तबाही को लेकर। बच्चा लड़की को लेकर भाग तो जाता है, लड़की लड़के को लेकर भाग तो जाती है, लेकिन परदेश में जाकर, विदेश में जाकर, या कहीं और जाकर जिस तरह की ठोकरें खाती हैं, जिस तरह के शरीर का नुमाइश करती हैं, जिस तरीके से अपने पेट चलाने के लिए अपने शरीर का व्यापार करती हैं, वो बाद में जाकर और ही दुखद और दयनीय हो जाता है। और ये बच्चे गलत के शिकार हो जाते हैं। आए दिन उनके साथ शोषण होने लगता है, या तो शरीर व्यापार करना पड़ता है, या शरीर व्यापार में शामिल होना पड़ता है, या नशा का व्यापार करना होता है, नशा व्यापार करने के लिए शामिल होना पड़ता है। और तमाम तरह के दुख और तमाम तरह के तनाव और विपत्तियों को झेलते हुए माता पिता को भूलकर, परिवार घर को भूलकर दूसरे के लिए जीना पड़ता है। जो सास ससुर 50 बीघा ज़मीन, फर्स्ट क्लास का 1 बीघा में मकान अपने बेटा और बेटी को देता है, वही बेटा बेटी उस मकान, उस घर और उस माता पिता को छोड़कर
बाहर भाग जाता है किसी के साथ और वहाँ जाकर एक कमरे में अपना जीवन बिताता है और उसी कमरे में खाता है, पीता है, लैट्रिन करता है, यहाँ तक कि सोता भी है। और उस कमरे में रहते हुए जब दुख का पहाड़ शरीर पर टूटता है तब वह लड़का या लड़की गलत संगत में पड़कर ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जो समाज को रास्ता भटकाने के लिए काफ़ी होता है, जो समाज को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए काफ़ी होता है, जो समाज को एक ऐसा आईना दिखाता है जो कहने योग्य नहीं है। फिर अगर माँ बाप मान भी जाते हैं, वो लड़की घर आ भी जाती है तो देखने को मिलता है कि वो लड़की किसी और से अटैच है, वो लड़का किसी और से अटैच है, जिसको लेकर किसी घर में सास ससुर यहाँ तक कि पति की भी हत्या हो जाती है। और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस घर में आराम, ऐशो आराम और सुख भोगने के सपने देखते हुए उस परिवार को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, मार देती है, मरवा देती है। अंतो गत्वा जेल में जाकर चक्की पीसती है। इससे समाज को क्या मिलता है? यह समाज के साथ धोखा है, ये समाज के साथ एक गद्दारी है, ये समाज के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, ये समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए हम सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आपके पेट से पैदा हों या जो भी बच्चे आपके वीर्य से पैदा हों, उन बच्चों को बचपन से ही, पेट में से ही ऐसी संस्कार भरे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, ऐसे सनातन की तरफ अपने आप को अग्रसित करें। हमेशा रामायण का पाठ करें, हमेशा सनातन की बात करें, हमेशा अपने देवी देवताओं की बात करें, अपने मन को पूजा पाठ में लगाएं, चाहे भोजन करते समय, भोजन खाते समय या भोजन बनाते समय या घूमते फिरते, हमेशा प्रभु में लीन रहे ताकि उसका असर बच्चे पर पड़े। और बच्चा जब पैदा हो तो आपके सतीत्व, आपके पतित्व और आपके आचरण को अमल करते हुए संसार में पैदा हो और संसार में पैदा होने के बाद वो अपना नाम अमर करे और इस दुनिया से हंसते हंसते चला जाए। इंसान सभी रोते हुए यहाँ आते हैं और हंसते हुए जाना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं और दूसरे को रुलाते हैं, लेकिन क्या वो अच्छा करके जाते हैं? क्या वो बुरा करके जाते हैं? क्या अपने लिए जीते हैं? क्या दूसरे के लिए कुछ करके जाते हैं? ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? अगर ऐसा किसी ने किया है तो अमर हो गया, और जो अमर हो गया वो हमेशा के लिए जिंदा है। लेकिन जो मर गया, जो दफन हो गया, जो जल गया, अगर वो कुछ करके नहीं गया तो वहीं पर उसकी नाम, ऐशो आराम या जो भी व्यवस्थाएं हैं वो डूब गई। उसके बाद उसे कोई नहीं जानता है। तो करो कुछ ऐसा प्रभु की कृपा से, समाज के आशीर्वाद से और माता पिता के आशीर्वाद से कर जाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी सब कामना के साथ मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह आप लोगों से निवेदन और वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि समाज को, सरकार को इस बात से अवगत कराया जा सके और समाज और सरकार को सही रास्ते पर लाते हुए एक सही कानून बनाने में सहयोग मिल सके। इसी सब बातों के साथ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।